हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, हमारी करंट रीडिंग बुक जो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से। आज का हमारे चैप्टर का नाम है द सेफ्टी वॉल्व इन हैंडलिंग कंप्लेंट्स। जी हाँ, द सेफ्टी वॉल्व इन हैंडलिंग कंप्लेंट्स, यानी कि इस चैप्टर के अंदर ऑथर हमें ये बताने वाले हैं एक सेफ्टी कॉर्नर जिसके अंदर हम कंप्लेंट्स हैंडल कर सके। कंप्लेंट हैंडलिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड। आपको पता होगा दोस्तों, जो व्यक्ति कंप्लेंट हैंडलिंग के सिचुएशन में एक्सपर्ट होता है वही पर्सन अपने कॉरपोरेशन में या अपने कॉरपोरेट वर्ल्ड में प्रमोशन जल्दी से हासिल कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि लोगों के कंप्लेंट्स को, लोगों के फीडबैक्स को किस तरीके से हैंडल कर सके। और एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई नया स्टार्टअप ही क्यों ना हो, वही ऑर्गेनाइजेशन और वही स्टार्टअप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाते हैं रियल मार्केट में, रियल वर्ल्ड में, जो अपने कस्टमर्स के कंप्लेंट्स को फीडबैक की तरह लेते हैं। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और बड़े बड़े फाउंडर्स कंपनी के, जायंट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनकी तरफ से आप ये एडवाइस अक्सर सुना करोगे दोस्तों। वो एडवाइस ये है कि आपके कस्टमर्स की, आपके कंज्यूमर्स की, आपके प्रोस्पेक्ट्स के कंप्लेंट्स को आप फीडबैक की तरह लीजिए कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में उस व्यक्ति ने क्या बताया है। कंप्लेंट अगर उसने कुछ बताई है तो आप उसको एक फीडबैक की तरफ से लीजिए, और जब आप उसको एज अ फीडबैक एज्यूम करोगे, फीडबैक की तरह अगर आप उसको सोचने लगोगे तो आप उसके प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, यानी कि लोगों की कोई गैप, लोगों की कोई नीड अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस फुलफिल करते हैं तो आप उस मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सस्टेन कर पाओगे दोस्तों। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैनल पे नए हो, अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो प्लीज़ आप मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मोटिवेशन भी इंक्रीज़ कीजिए, और इस नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। और चैप्टर के वीडियो के एंडिंग तक आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ वैल्यूएबल बातें बताई है जो आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड करके आपको एक नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग के लिए मजबूर करती है, तो प्लीज़ आप इस मेरे चैनल को आपके दोस्तों के साथ शेयर करके उनके सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए दोस्तों। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन और आपका एक लाइक का क्लिक या फिर एक कमेंट जो मुझे फीडबैक की तरह मिलता है, मेरा डोपामाइन तो नेक्स्ट लेवल पे रिलीज होता है दोस्तों। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि कंप्लेंट हैंडलिंग किस तरीके से करनी चाहिए। इसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है और इसका प्रिंसिपल मैं आपको लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले ऑथर शुरू करते हैं एक डील के साथ, यानी कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पर ऑथर एक एग्जांपल मेंशन करके लिखते हैं कि आई वाज सपोज टू गो फॉर द डील, यानी कि वो एक जाइंट ऑर्गेनाइजेशन में गए और वहाँ पे जो है बड़ी प्रॉब्लम आ गई, एक मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, लैरिंजाइटिस। लैरिंजाइटिस क्या होता है दोस्तों? इन्फेक्शन टू योर लैरिंग, यानी कि इन्फ्लामेशन टू योर लैरिंग, सूजन आ गई थी उनके गले में, थ्रॉट में, जिससे कि वो अपनी आवाज़ खो देते। अब इन्हें तो जाना है सेल्स रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि इन्हें तो अपने प्रोडक्ट की सेल्स बतानी है, अपने सर्विस को सेल करना है एक जाइंट ऑर्गेनाइजेशन में। अब इतने जाइंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई आपका प्रोडक्ट लेकर जाओगे, आपको तो आपका वॉइस वहाँ पे दिखाना ही चाहिए ना। वरना आप एक्सप्लेन किस तरीके से करोगे दोस्तों? तो यहाँ पे ऑथर को जो सिचुएशन बता रहे हैं कि उनकी वॉइस चली गई, उनकी आवाज़ चली गई, क्योंकि उनके लैरिंजाइटिस हो गया, उनको इन्फ्लामेशन हो गया उनके थ्रॉट को, लैरिंग को। तो अब ऑथर ने इस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करके, किस तरीके से कंप्लेंट हैंडल की और किस तरीके से उन्होंने $16 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया दोस्तों। तो आगे ऑथर बताते, उनकी आवाज़ तो चली गई लेकिन उन्हें प्रेजेंटेशन तो देना था, अपना प्रोडक्ट या सर्विस उन्हें सेल तो करनी थी, कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही आना था फैब्रिक्स कंपनी के लिए। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई। कंपनी के सेल्स प्रेसिडेंट, सेल्स डायरेक्टर, जो वही बड़े पोस्ट पे है, उनके सामने इनको जो है अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो है रिप्रेजेंट करना था। तो इन्होंने क्या किया, पेन लिया, एक पेज लिया और उसके ऊपर इन्होंने लिख दिया,
ड्यू टू माई laryngitis आई हैव लॉस्ट माई वॉइस कम्प्लीटली, आई कांट इवन स्पीक स्मूथली। तो इससे क्या किया इन्होंने, बता दिया कि मेरी जो अभी प्रॉब्लम है। इसके बाद जो सीनियर पर्सन्स वहाँ पे बैठे थे उन्हीं में से एक कंपनी के आए और उन्होंने ही इनका प्रोडक्ट जो है प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया, वो भी मेरिट्स और इसके गुड्स के साथ। यानी कि उन्होंने इसी प्रोडक्ट के एडवांटेजेस बताए, ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, उसके पॉजिटिव पॉइंट बता के उन्होंने ही सेल करने की कोशिश की। और यहाँ पे ऑथर ने क्या किया, इसके दौरान जो सेल करने के लिए गए थे उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन उन्होंने सिर्फ स्माइल दी, अपना गेस्चर एकदम सही रखा कि वो एक बड़े जाइंट ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे, सेल्स मीटिंग अटेंड कर रहे, अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल करने के लिए गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, जस्ट अपना गेस्चर, बॉडी गेस्चर अच्छा रखा, हमेशा अपने फेस पे एक स्माइल रखी, एक एंथुजियाज्म रखा और पूरी मीटिंग इसी तरीके से ख़त्म हो गई। उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, उनका जो प्रोडक्ट वो जो प्रेजेंट करना चाहते थे वो उसी कंपनी की एक व्यक्ति ने बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके सामने उन्होंने प्रेजेंट किया। तो इसके बाद फाइनल क्या हुआ, एट द एंड ऑफ कॉन्फ्रेंस डील फाइनल हो गई और $16 लाख का इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया दोस्तों। और जब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इन्होंने बताया इस बुक के अंदर, ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट था जो इन्होंने हासिल किया। तो ये बताते हैं कि मैंने बस पूरे कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखी, अपना गेस्चर अच्छा रखा और कॉन्फ्रेंस के अंदर एक एंथुजियास्टिक स्माइल रखी, जिसके ज़रिए से लोगों को ऐसा लगा कि मैं भी उनके साथ मिक्स हो चुका हूँ और मैं भी पूरा अटेंशन दे रहा हूँ। तो ये डील भी हो गई, $16 लाख की डील भी फाइनल हो गई। और इसके बाद ऑथर बताते हैं कि कुछ चीज़ें कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है दोस्तों कि जहाँ पर आपको दूसरे लोगों को डील करने के लिए चांस देना चाहिए। और ऑथर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये बताते दोस्तों, अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो और सामने वाले के पास बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारे पॉइंट्स है शेयर करने के लिए, अगर आप उसको इंटरप्ट भी करोगे ना तो भी वो चुप नहीं बैठेगा, वो अपने पूरे थॉट्स जब तक एक्सप्रेस आपके सामने नहीं कर देता तब तक वो चालू ही रहेगा। लेकिन इस सिचुएशन में आपको क्या करना है दोस्तों, आप उन्हें क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जब आप ऐसे व्यक्ति को क्वेश्चन पूछोगे ना तो और एंथुजियास्टिकली आपको आंसर करेगा और वो खुद को एक इम्पोर्टेंट समझेगा। फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस के ऊपर मैंने इसके प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया दोस्तों कि फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस क्या है, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस क्यों देना चाहिए, किसे देना चाहिए। आप वो वीडियो भी, प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो जिसके बारे में मैंने फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस के बारे में आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो ये चैप्टर के अंदर यही बताते हैं ऑथर कि कुछ सिचुएशन में आपको दूसरों को ही कंप्लेंट हैंडल करने देनी चाहिए। और ये एक्टिविटी जो इन्होंने दूसरों को कंप्लेंट हैंडल करने दी उसकी वजह से इनकी डील भी फाइनल हुई। और जैसे कि ऑथर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताते हैं कि आप उन्हें क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अगर कोई आपके सामने व्यक्ति और वो लगातार ही बात करे जा रहा है तो इससे क्या होगा, वो भी व्यक्ति भी इम्प्रेस होगा और आपको उसकी तरफ से जो चाहिए वो आप निकलवा सकते हो। यानी कि आप काम की बात करके आप नॉलेज उससे एक्वायर कर सकते हो, आपके डाउट सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझने आया होगा कि ये चैप्टर आपको किस तरीके से कंप्लेंट हैंडलिंग में हेल्प कर सकता है। तो इस चैप्टर का प्रिंसिपल बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। यानी कि दूसरे व्यक्ति को आप ये ग्रेट डील करने दो। कौन सी डील, बात करने की, कम्युनिकेट करने की। अगर कोई सिचुएशन में आप खुद को उसके कैपेबल या उस सिचुएशन पे आप किसी भी तरीके से आपको अगर ऑकवर्ड या फिर आप नहीं बात कर सकते, ऐसी कई सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती है दोस्तों। डेली बेसिस पे हम किसी से अगर डील करते हैं या फिर कोई नया व्यक्ति है तो ऐसी कहीं ना कहीं हमारे साथ आ ही जाती है। लेकिन वहाँ पे आप कंप्लेंट्स को अच्छी तरीके से हैंडल कीजिए। अगर दूसरा व्यक्ति आपकी तरफ से एक्सप्लेन कुछ बता रहा है तो आप उसके अंदर बात अगर नहीं कर सकते तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। किस तरीके से पार्टिसिपेट करोगे, जैसे ऑथर ने इस चैप्टर के अंदर पार्टिसिपेट किया, आप बॉडी गेस्चर अच्छा रखा, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखी और एक एंथुजियास्टिक स्माइल रखी दोस्तों, जिसके ज़रिए से ये डील भी उन्होंने क्रैक कर ली और इतनी बड़ी डील उनको हासिल हुई उनके कंपनी के लिए, जो कुछ भी वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा भी मोटिवेशन इंक्रीज़ कर दीजिए दोस्तों। एंड स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।